क्लासिफिकेशन ऑफ मेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग 5 मिनट्स में। ओके, सबसे पहले मेटिंग सिस्टम जो होता है, ब्रीडिंग डिफाइन करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट टू गेट ऑफस्प्रिंग ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दो तरीके से होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ये फर्दर क्लासीफाई होती है। ठीक है, किस किस तरीके में अभी बताती हूँ। ये देखो, जो इन ब्रीडिंग होती है ना, ये दो तरीके में होती है, लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग जो होती है, इसमें काफ़ी मेथड होते हैं इसके। मैं इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको बोलना है आउटलाइन करो टॉप को। ठीक है, आउटलाइन करो टॉप को, आउटलाइन करो टॉप को, इनके आगे क्रॉसिंग लगा दो, आउटलाइन टॉप, इसको क्रॉसिंग। ठीक है, फिर प्योर ब्रीडिंग होगी और क्रॉस ब्रीडिंग होगी। उसके बाद आएगा ग्रेडिंग अप और स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आपने पढ़ा इन ब्रीडिंग में दो थे, लाइन ब्रीडिंग होगी और क्लोज ब्रीडिंग होगी। और आउट ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें आता है आउटलाइन टॉप। ठीक है, आउटलाइन टॉप, आउटलाइन टॉप, ये क्रॉसिंग हो गया, प्योर ब्रीडिंग हो गई, क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ग्रेडिंग अप हो गया और स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसके बारे में यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हुज रिलेशनशिप इज़ मोर देन एवरेज रिलेशनशिप ऑफ ए पॉपुलेशन। जो एक पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में रिलेशनशिप जो होगा इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इन ब्रीडिंग इज़ द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिनका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रिलेशनशिप ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें वन और मोर कॉमन एंसेस्टर या फिर रिलेटिव्स होते हैं। इन ब्रीडिंग जो होती है ये दो तरीके की होती है। इन ब्रीडिंग मतलब क्लोज इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग होती है, दो तरीके की होती है। ठीक है, क्लोज वाले नाम से पता चला, एक तो इन ब्रीडिंग पहले से ही बोला है, क्लोज वाले में क्या हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है मेटिंग बिटवीन वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की फुल ब्रदर और क्रॉस होते हैं फुल सिस्टर के साथ या फिर ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ ही। ठीक है, उसके बाद लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिपीटेड बैक क्रॉसिंग करते हैं आउटस्टैंडिंग एंसेस्टर के साथ। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होता है प्रोजेनी का ज़्यादा। इसमें क्या करते हैं, रिपीटेड बैक क्रॉसिंग करेंगे वन आउटस्टैंडिंग एंसेस्टर के साथ, जिसलिए कंट्रीब्यूशन जो होगा प्रोजेनी में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सम फेवर्ड इंडिविजुअल के, उन पे कंसंट्रेट करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी करा देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आउट ब्रीडिंग पे। आउट ब्रीडिंग मैंने बता दिया, आउटलाइन टॉप क्रॉसिंग, आउटलाइन टॉप जो होगा वो क्रॉसिंग होगा, और फिर प्योर ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग होगा और ग्रेडिंग अप और स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आउट ब्रीडिंग होता क्या है, ये अपोजिट होता है इन ब्रीडिंग के। इसमें मेटिंग कराते हैं अनरिलेटेड एनिमल की। ठीक है, उसके बाद प्योर ब्रीडिंग में क्या बताया गया था कि प्योर ब्रीडिंग में होता है मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल जो कि सेम ब्रीड के हैं। याद रखना, अनरिलेटेड मेल फीमेल कराएंगे लेकिन सेम ब्रीड के होंगे। ठीक है, सेम ब्रीड के होगा। एग्जांपल क्या है, जर्सी काऊ जर्सी बुल, मुर्रा शीफ बफलो मुर्रा बुल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लाइन क्रॉसिंग। ठीक है, लाइन क्रॉसिंग में क्या होता है कि इसमें मेथड ऑफ ब्रीडिंग जिसमें क्लोजली इन ब्रीड लाइन इंटेंसिव इन ब्रीडिंग मोर देन 5 जनरेशन टू इन ब्रीड लाइन। सुनो, इसमें क्या कराते हैं हम लोग, क्लोजली इन ब्रीड लाइन by intensive inbreeding of more than 5 generation is done to develop inbreeding line from unrelated line for the female or female। देखो इसमें होता क्या है कि क्लोजली इनब्रीड लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कैसे, बाय इंटेंसिव इनब्रीडिंग ऑफ मोर देन 5 जनरेशन। ठीक है, हमें इनब्रीड लाइन बनानी है। ठीक है, इनब्रीड लाइन मतलब कि जो जिसमें इनब्रीडिंग करके हम लोग लाइन बनाएंगे। ठीक, उसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, 4 से 5 मतलब 5 से ज़्यादा जनरेशन में हम लोग इनब्रीडिंग कराएंगे। ठीक है, क्लोजली इनब्रीड लाइन बाय इंटेंसिव इनब्रीडिंग ऑफ मोर देन 5 जनरेशन इज़ डन टू डेवलप इनब्रीड लाइन फ्रॉम अनरिलेटेड लाइन फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, अनरिलेटेड इनब्रीड लाइन मेल इज मेटेड टू द इनब्रीड लाइन ऑफ फीमेल। ऑफस्प्रिंग जो बनेगा उसको उसमें हाइड्रोसिस या फिर हाइब्रिड वाइगर होगा। ठीक है, इसमें हमने लाइन में क्या किया कि हमने एक इनब्रीड लाइन क्रिएट कर दी थी और उससे हाइब्रिड और हेट्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, आउट क्रॉसिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेटिंग करते हैं अनरिलेटेड प्योर एनिमल्स की इन द सेम ब्रीड। ठीक है, हमने ऊपर भी कुछ पढ़ा था अभी, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल बिलोंगिंग टू द सेम ब्रीड। ठीक है, तो प्योर ब्रीडिंग में और आउट क्रॉसिंग में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें इट इज़ मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल बिलोंग टू द सेम ब्रीड। ठीक है, इसमें क्या है, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल इन द सेम ब्रीड। एनिमल के पास कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अप टू
4 to 6 जनरेशन, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। इसका एडवांटेज होता है कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट कराता है। क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट ब्रीड, अभी तक हम सेम ब्रीड की बात कर रहे थे कि सेम ब्रीड आएगी, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रीड की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ब्रीड में क्रॉसिंग कराएंगे, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग में नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंट, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग फॉलो होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए, ये लिख देंगे। इसमें होती है कि HF के साथ कराते हैं, ठीक है। ज़ेबू ब्रीड हो गई है ना, इसकी कराएंगे HF ब्राउन से या फिर जर्सी के साथ। इसका एडवांटेज क्या होता है कि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। इंडिया में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, एक्जॉटिक बुल इनकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इवॉल्व कर सकते हैं न्यू ब्रीड को, हाइब्रिड बाइगर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्रॉस ब्रीड में जो होता है स्लाइडली रिड्यूस हो जाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 2 और मोर प्योर ब्रीड, और F2 जो होती है ससेप्टेबल हो जाती है, ठीक है। ग्रेडिंग अप की बात करें, इस पर डिफाइन भी आता है। ग्रेडिंग अप होती है जिसमें प्रैक्टिस, जिसमें सायर जो होते हैं इंडिजीनियस ब्रीड के मेट करते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के, देयर ऑफस्प्रिंग जो होते हैं जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रेडिंग अप इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग इन विच सायर ऑफ प्योर ब्रीड मेट करते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ, ठीक है। दिस ब्रीडिंग पॉलिसी जो होता है वो अपग्रेडिंग नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल बफेलो, फीमेल जो होती है लेस डेवलप्ड होती है ब्रीड नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो, और कंटिन्यूसली ब्रीड होती है मुर्रा बुल्स के साथ। 5 से 6 जनरेशन के बाद एक्जॉटिक इनहेरिटेंस। एडवांटेज क्या होता है कि 5 से 6 जनरेशन के बाद प्योर ब्रीड आती है, ठीक है। ग्रेडिंग अप अवॉइड करता है कोलेजल एक्सपेंडिचर और प्रूव करता है ब्रीडिंग मेरिट ऑफ द बुल, वैल्यू जो होती है ग्रेडेड मच इनहेंस हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ग्रेडेड मेल जो होते हैं यूजलेस होते हैं ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, क्लाइमेट एनवायरमेंटल सूटेबल नहीं होती, ठीक है। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ और सेम जीनस आर समटाइम नोन एज इंटर स्पीशीज़ हाइब्रिड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ होगी विद इन सेम जीनस, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है कि मेल डंकी फीमेल हॉर्स म्यूल, मेल हॉर्स फीमेल डंकी हिनी, जेब्रा और हॉर्स जेब्रॉइड। और अगर कैटल की याक के साथ किया जाए तो फिर जो बनाता है, ठीक है। डजो नहीं होता, ये जो होता है, ठीक है, याद रखना। फिर से बता दूंगा आपको एक बार, ये आउट ब्रीडिंग वाला। इसमें हमने बताए थे सबसे पहले 3 चीज़ें याद करने की है। आउटलाइन टॉप में ब्रीडिंग, आउटलाइन टॉप में क्रॉसिंग करा दो, ठीक है। आउट क्रॉसिंग, लाइन क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग। प्योर ब्रीडिंग करा दो, क्रॉस ब्रीडिंग करा दो, ग्रेडिंग अप करा दो और स्पीशीज़। प्योर ब्रीडिंग सबसे पहले आएगा प्लॉक GS, ठीक है, प्लॉक GS। इसमें क्या है, P से प्योर, L से अलाइन, O से आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन। P में क्या होता है कि अनरिलेटेड मेल होते हैं लेकिन सेम ब्रीड के होंगे, इसमें मेल और फीमेल में करा देंगे, ठीक है। लाइन क्रॉसिंग में क्या होगा कि इनब्रीड लाइन बनाएंगे हम लोग बार बार इंटेंसिव इनब्रीडिंग करके, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है सेम ब्रीड होती है लेकिन इनके पास कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कराते हैं डिफरेंट ब्रीड के से करा देते हैं, जैसे ज़ेबू के साथ कराएंगे HF का, ठीक है। ग्रेडिंग अप में क्या करा रहे थे कि प्योर ब्रीड का जो सायर होगा उसको नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ कराएंगे, ठीक है। एडवांटेज बता देंगे इसके। उसके बाद स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ करा देंगे जो कि सेम जीनस होगा, ठीक है।